नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे आपके चैनल महायोग टीवी में। मित्रों, आज की वीडियो आपके लिए बेहद खास और आवश्यक है। हर एक माता बहन को इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज की वीडियो में हमने बताया है कि सावन की महीने में वह कौन सी महिलाएं हैं जिन्हें सावन का व्रत नहीं रखना चाहिए। अगर वह महिला सावन का व्रत रखती है तो उनके जीवन में घोर संकट आ सकते हैं, महादेव की दृष्टि पड़ सकती है, यानी कि महादेव उनसे क्रोधित हो सकते हैं। कुछ महिलाओं को सावन का व्रत भूल कर भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह उनके लिए उनके घर की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। इसलिए सावन में कुछ महिलाओं को सोमवार का व्रत भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। मित्रों, हम आपको सभी जानकारी को बड़ी माध्यम से बताएंगे, पर सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दे और महायुद्ध टीवी चैनल की इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे। हम भी हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करते हैं कि आप सावन सोमवार का ऐसी महिलाएं होती हैं जो सावन सोमवार का व्रत जिन्हें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। चलिए जान लेते हैं सभी बातों को। मित्रों, आपको हम बता दें कि सावन में हर कोई सोमवार का व्रत रखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि किन लोगों को सावन सोमवार व्रत नहीं करना चाहिए। सावन का महीना शुरू हो चुका हूँ। सभी श्रद्धालु इस महीने अपने भगवान शिव को खुश करने के लिए पूजा पाठ और व्रत करते हैं। कुछ लोग सावन के हर सोमवार को व्रत करते हैं, जिसका बुरा असर भी सेहत पर पड़ सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं किन लोगों को सावन सोमवार व्रत नहीं करना चाहिए? चलिए हम इस आर्टिकल के माध्यम से जानते हैं किन लोगों को सावन सोमवार व्रत नहीं रखना चाहिए। इन लोगों के लिए सावन सोमवार व्रत करना है मना। सावन सोमवार का व्रत ऐसे लोगों को करना मना है जिनके मन में व्रत या सावन मास को लेकर विश्वास नहीं है, या जिनका मन पूजा पाठ में नहीं लगता है। वहीं जिन लोगों के मन में बुरे विचार होते हैं, उन्हें भी ये व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारी मन या बुरे विचारों के साथ की गई पूजा या व्रत भोले बाबा को स्वीकार्य नहीं होती है। सावन का महीना भगवान शिव और देवी पार्वती के मिलन और प्रेम से जुड़ा होता है। सावन मास में दाम्पत्य सुख और विवाह के लिए विशेष रूप से शिवजी की पूजा की जाती है। लेकिन जिन लोगों का विवाह और इससे जुड़ी रस्मों में यकीन नहीं, उन्हें यह व्रत नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों में उन लोगों को भी व्रत रखने से मना किया गया है जो शादीशुदा होने के बाद भी किसी और से प्रेम करते हैं या रिलेशन में हैं। ऐसे लोगों का व्रत न तो फलदायी होता है और न ही भगवान शिव इसे स्वीकार करते हैं। वहीं जो अपने जीवन साथी का मान सम्मान नहीं करते, उन्हें भी ये व्रत नहीं करना चाहिए। कुंवारी कन्याओं को शिवलिंग स्पर्श करना मना है। सावन सोमवार का व्रत उन लोगों के लिए भी मना है जो बिना सात फेरे लिए पति पत्नी की तरह रहते हैं। गर्भवती महिलाओं को व्रत न रखने की सलाह। प्रेगनेंसी में मां और गर्भ में पल रहे शिशु को पोषण की अति आवश्यकता होती है। ऐसे में डॉक्टर्स उन्हें व्रत न रखने की सलाह देते हैं। खाली पेट गैस, एसिडिटी, उल्टी या चक्कर आने जैसी समस्या पैदा हो सकती है। प्रेगनेंसी में कुछ माओं की हालत काफी गंभीर हो जाती है, तो ऐसे में व्रत रखने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह लें। महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान जो महिलाएं अपने मासिक धर्म चक्र से गुजर रही हैं, उन्हें व्रत नहीं रखना चाहिए। इस दौरान शरीर में कमजोरी और दर्द रहता है। वहीं हार्मोन्स का उतार चढ़ाव बना रहता है और दिमाग पूरी तरह से शांत नहीं रह पाता। एक बार मासिक चक्र खत्म हो जाने के बाद आप व्रत रख सकती हैं। शारीरिक बीमारी से परेशान लोग, वो लोग जो किसी भी तरह की शारीरिक बीमारी से परेशान हैं और उन्हें लगता है कि उपवास करने से उनका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, उन्हें उपवास किसी भी हाल में नहीं रखना चाहिए। या फिर अगर किसी बीमार व्यक्ति को लगता है कि उपवास करने से उसकी रिकवरी में देर हो सकती है या शरीर को नुकसान पहुंच सकता है, तो उसे उपवास नहीं करना चाहिए। बूढ़े बुजुर्ग ना रखें उपवास। ऐसे बुजुर्ग लोग जिनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है और उन्हें कोई गंभीर बीमारी नहीं है,
जैसी जटिलताओं का खतरा हो सकता है। यात्रा करने वाले लोग, यदि आप ट्रेवल कर रहे हैं और आपको लगता है कि व्रत के नियम पूरे नहीं हो सकते, तो व्रत ना रखें। अपना उपवास कभी भी शुगर या फैटी फूड खाकर न तोड़े। इससे न सिर्फ आपका मेटाबॉलिज्म खराब होगा, बल्कि आपको चक्कर, कमजोरी या पेट से जुड़ी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। डायबिटीज से जूझ रहे लोग, जो लोग डायबिटीज के मरीज हैं, उन्हें सावन सोमवार का व्रत नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि व्रत के दौरान इंसुलिन और दवाई भी लेना पड़ता है, और ऐसे में डायबिटीज के मरीज अगर समय पर खाना न दिया जाए तो इसका बुरा असर सेहत पर पड़ सकता है। इसलिए डायबिटीज के मरीजों को सावन सोमवार व्रत रखने से बचना चाहिए। ब्लड प्रेशर के मरीज, सावन में सोमवार का व्रत ब्लड प्रेशर के मरीजों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्रत करने से आपके स्वास्थ्य पर बुरी तरह से प्रभाव पड़ सकता है। व्रत रखने से ब्लड प्रेशर का स्तर बिगड़ सकता है, जिससे मरीज की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। इसलिए ब्लड प्रेशर के मरीजों को सावन सोमवार व्रत नहीं करना चाहिए। हार्ट की समस्या से जूझ रहे लोग, अगर आपको हार्ट की सर्जरी हुई है या फिर दिल से संबंधित कोई बीमारी है और दवा चल रही है, तो सावन सोमवार व्रत न करें, क्योंकि व्रत रखने से आपकी बीमारी और भी बढ़ सकती है। इस स्थिति में न रखें व्रत। असंकल्पी व्यक्ति, जिन्हें व्रत करने से उत्तेजना बढ़े और व्रत रखने पर व्रत भंग होने की संभावना हो, तो ऐसी स्थिति में भी व्रत नहीं करना चाहिए। साथ ही यदि कोई व्यक्ति लंबी यात्रा पर जा रहा है तो उसे भी व्रत करने से बचना चाहिए। दिल के मरीजों को, अगर किसी व्यक्ति का हाल फिलहाल में हार्ट की सर्जरी हुई है या दिल से संबंधित कोई बीमारी है और दवा चल रही है, तो इस स्थिति में आपको फास्ट यानी व्रत नहीं करना चाहिए। विशेषकर हार्ट सर्जरी के 6 सप्ताह के भीतर फास्टिंग करना आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है और यह जानलेवा भी हो सकता है। हालांकि दिल के मरीज जो सामान्य जिंदगी जी रहे हैं, वे सभी काम कर सकते हैं, बस उन्हें फिजिकल एक्टिविटी यानी शारीरिक गतिविधियां कम करनी चाहिए। सैनिक को जो विशेष अभियान या युद्ध पर हो, युद्ध जैसी स्थिति में व्रत त्याज्य है, उसे सावन सोमवार का व्रत भूल कर भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि पहले से ही बुक सीकर में लगा है और दूसरा कार्य उसको ना ले, क्योंकि ऐसा करना आपके लिए लाभदायक नहीं हो सकता है, बल्कि आपके लिए हानिकारक ही हो सकता है। इसलिए सावन सोमवार का व्रत आपको भी नहीं रखना चाहिए। असंकल्पी व्रत करने से उत्तेजना बढ़े और व्रत रखने पर व्रत भंग होने की संभावना हो, तो ऐसे असंकल्पी व्यक्ति को भी व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप व्रत रखती है और बाद में व्रत तोड़ देते हैं तो महादेव भी आपसे क्रोधित हो जाते हैं। महादेव से आपको क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को सावन सोमवार का व्रत भूल कर भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसी व्रत को पाप माना जाता है और हमारी जो गौर माता है वह भी क्रोधित हो जाते हैं। ऐसी महिलाओं से ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अगर आप व्रत रखने में सक्षम है तो ही व्रत को रखें, अन्यथा व्रत गलती से भी आप व्रत से दूर ही रहे तो अच्छा है। आपको हम बता दें कि अशौच अवस्था में व्रत नहीं करना चाहिए। अशौच अर्थात अशुद्ध, मलिनता आदि, यानी बगैर स्नान करें या नशे आदि का त्याग करें, बगैर व्रत नहीं रख सकते। कमजोर व्यक्ति, जिसकी शारीरिक स्थिति ठीक न हो, उसे भी व्रत नहीं रखना चाहिए। उसे उत्तम फल और भोजन का उपयोग करना चाहिए। बच्चों को व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उनका शरीर निरोगी रहने के साथ ही विकसित हो रहा शरीर रहता है। शारीरिक या मानसिक मेहनत करने वाले घर गृहस्थी में ऐसे कई महत्वपूर्ण कार्य होते हैं जिनको करना होता है, जिनको करने से शारीरिक या मानसिक श्रम लगता है और मानसिक कष्ट होता हो, तो भी व्रत नहीं रखना चाहिए। मित्रों, अगर आप इन चीजों के अंदर फिट नहीं बैठते हो, यानी कि जो भी हमने आप समस्याएं बताई है, अगर आप इन समस्याओं के एक भी आप में है, तो आप सावन सोमवार का व्रत फुल करके ना रखें। मेरी माँ तो माताएं एवं बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप सावन सोमवार का व्रत ना रखें, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों के लिए सावन सोमवार का व्रत रखना पाप का ही भागीदार बनेगी, यानी कि उनको महादेव के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है।
मित्रों चलिए हम आपको बता देते हैं कि सावन के महीने में आपको कौन सी गलतियां हैं जो भूल कर भी नहीं करना है और सावन के महीने में किन चीजों का दान करना बहुत ही शुभ और उत्तम माना जाता है। अगर आप सावन का व्रत फिर भी रख रही है तो इन बातों का अवश्य ही ध्यान रखें। अभी तक आपने वीडियो को लाइक न किया हो तो वीडियो को लाइक जरूर ही कर दे और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर देखें। चलिए जान लेते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार पृथ्वी पर जन्मे हर मनुष्य को भगवान विष्णु या भगवान शिव में से किसी एक का व्रत जरूर करना चाहिए। इससे उसके सारे कष्ट कटते हैं और मृत्यु के बाद वह जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाता है। इसमें सावन का महीना भगवान शिव को बहुत प्रिय है। इस महीने में उनकी पूजा अर्चना विशेष शुभ फल देती है। विशेष बात यह है कि सावन सोमवार, त्रयोदशी, शिवरात्रि के व्रत भगवान शिव को आसानी से प्रसन्न कर देते हैं। तो आइए जानते हैं सावन सोमवार व्रत, त्रयोदशी या शिवरात्रि के दिन व्रती को कौन से नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। सावन शिवरात्रि या सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवान शिव की मूर्ति की पूजा करें, शिवलिंग का जलाभिषेक करें और व्रत रखें। इस पूरे दिन मंत्र जाप और प्रार्थना करें। सावन शिवरात्रि या सोमवार के व्रत में फल खा सकते हैं लेकिन नमक वाली चीजों के सेवन से परहेज करना चाहिए। साथ ही पूरा दिन भगवान शिव का ध्यान करें, मंत्र जपें और उनकी उपासना करें। साथ ही किसी व्यक्ति को अनजाने में भी अपशब्द कहने से बचें। व्रत खोलते समय आप कुट्टू के आटे की पूरी, फल की चाट, उबले हुए आलू, साबूदाना की खीर और दही आदि खा सकते हैं। सावन व्रत के दौरान गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति को वस्त्र और भोजन दान करना चाहिए। सावन में न करें ये काम, सावन में न कटवाएं बाल। सावन मास को उन्नति और प्रगति का प्रतीक माना जाता है। इस समय दक्षिण पश्चिम मानसून किसानों के लिए खुशियां लाता है। श्रावण भी विकास से जुड़ा है, इसलिए जो भी चीज प्राकृत की रूप से उगती है उसे नहीं काटना चाहिए। इसलिए सावन में बाल हो या नाखून काटने से रोका जाता है। सावन में न खाएं लहसुन, प्याज। श्रावण मास भगवान शिव की पूजा का महीना है। धार्मिक ग्रंथों में पूजा में सात्विकता पर जोर है और लहसुन प्याज तामसिक खाद्य पदार्थ माना जाता है। कहा जाता है कि इसके सेवन से व्यक्ति में आक्रामकता बढ़ती है, इसलिए व्रत के दौरान इनके सेवन को रोका गया है। साथ ही लहसुन और प्याज परतों वाली सब्जी है और मिट्टी में दबी रहती है। बारिश की वजह से मिट्टी के ऊपर कीचड़ इकट्ठी हो जाती है और प्याज लहसुन में बैक्टीरिया पनपने लगता है। इसी कारण इससे परहेज करने की सलाह दी जाती है। सावन में न करें मांस का सेवन। भगवान शिव को पशुपतिनाथ के नाम से भी जाता है। पशुपतिनाथ का अर्थ है सभी जानवरों और जीव जंतुओं के स्वामी। ऋषियों और तपस्वियों का कहना है कि भगवान शिव की पशुपतिनाथ के रूप में पूजा होती है, इसलिए उन प्राणियों और जीवों का सेवन नहीं करना चाहिए जो उन्हें प्रिय हैं। और सावन मास में इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए न करें शराब का सेवन। साथ ही शराब मन को अस्थिर करता है और वो साधना में बाधा डालता है, इसलिए ऐसे खाद्य पदार्थों से दूर रहना चाहिए। मित्रों चलिए जान लेते हैं सावन के महीने में किन चीजों का दान करना आपके लिए बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। यानी कि सावन के महीने में कौन सी चीजों का दान जरूर करना चाहिए जिससे कि आपके घर में धन दौलत की प्राप्ति हो और आप एक सफल व्यक्ति बन जाए। मने एवं बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को आप पूरा ही देखो, बीच में छोड़कर ना जाए, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक ही होता है। इसलिए महायोग टीवी चैनल के इस वीडियो को आप पूरा ही देखें। चलिए जान लेते हैं सावन के महीना में किन चीजों का दान करना आपके लिए मंगलकारी और शुभ माना जाता है। यानी कि आप सावन के महीने में चूड़ी का दान जरूर करें, क्योंकि चूड़ी इसके बारे में हम आपको विस्तार से जानकारी चाहिए बताते हैं। कौन सी चीजों का नाम क्यों करना चाहिए इसके बारे में हम आपके संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देखने का देने का प्रयास करेंगे। चलिए जान लेते हैं सावन के महीने में भगवान शिव के जलाभिषेक में काले तिल का उपयोग किया जाता है। काला तिल भगवान शिव और शनिदेव दोनों को अत्यंत प्रिय है।
ऐसे में जिन लोगों को ग्रहों से संबंधित कोई दोष है, उन्हें सावन सोमवार या सावन शनिवार के दिन काले तिल का दान करना चाहिए। इस उपाय से ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं। वास्तु शास्त्र में नमक का उपाय करने से घर में फैली नकारात्मक ऊर्जा दूर भाग जाती है। वहीं शिव पुराण में बताया गया है कि जो भी व्यक्ति सावन के महीने में नमक का दान करता है, अगर उसका बुरा समय चल रहा है तो वह दूर हो जाता है। इस उपाय से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। रुद्राक्ष को भगवान शिव का विशेष आभूषण माना जाता है। शास्त्रों में रुद्राक्ष को भगवान शिव का अंश माना गया है। माना जाता है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई है। ऐसे में जो भी शिव भक्त इस माह में रुद्राक्ष का दान करता है, उसकी आयु बढ़ती है और अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है। चांदी उन लोगों की कुंडली में कालसर्प दोष से छुटकारा पाने के लिए सावन के महीने में चांदी की चीजों का दान करना बहुत शुभ होता है। इसके अलावा सावन के महीने में संतान प्राप्ति के लिए चांदी का दान भी करना चाहिए। सावन के दूसरे सोमवार के दिन करें मखाना का दान। सावन के दूसरे सोमवार के दिन मखाना का दान पुण्यकारी माना जाता है। मखाना को चंद्रमा से जोड़ा जाता है और चंद्रमा भगवान शिव का प्रिय ग्रह है। इसलिए सावन में मखाना का दान करना चंद्रमा को प्रसन्न करना शुभ फलदायी माना गया है। ऐसी मान्यता है कि मखाना दान करने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। सावन के दूसरे सोमवार के दिन हरे रंग के वस्त्र पहनने और दान करने की मान्यता है। इसलिए इस दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को हरे रंग के वस्त्र का दान विशेष रूप से करें। इससे व्यक्ति को सभी बाधाओं से छुटकारा मिल सकता है। साथ ही कुंडली में स्थित ग्रहों की स्थिति भी मजबूत हो सकती है। सावन के दूसरे सोमवार के दिन करें अन्न दान। अन्न का दान पुण्यकारी माना गया है। इसलिए सावन के दूसरे सोमवार के दिन अन्न का दान विशेष रूप से करें। इससे व्यक्ति को मनचाहे फल की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही मां अन्नपूर्णा माता भी प्रसन्न होती हैं। सावन के दूसरे सोमवार के दिन करें घी का दान। सावन के दूसरे सोमवार के दिन घी का दान करना सौभाग्यशाली माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि हिंदू धर्म में घी को बहुत पवित्र माना जाता है। इसे देवताओं को अर्पित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि घी का दान करने से देवता प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। घी का दान करने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है और दीर्घायु प्राप्त करता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घी का दान करने से ग्रहों के दोष दूर होते हैं। विशेषकर शनि ग्रह के प्रकोप से मुक्ति मिलती है। मित्रों, आपको हम बता दें कि सावन के महीने में हरी चूड़ी का दान करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। और जो महिला सावन के दिन यानी कि सावन की सोमवार के दिन किसी भी दिन आप हरी चूड़ी का किसी सुहागन महिला को दान कर देती है, तो आपके भाग्य के तारीख निराले हो जाते हैं। यानी कि स्वर्ग महादेव की कृपा आप पर बन जाती है और वह भी छोटी मोटी कृपा नहीं बनती। महादेव आपकी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी इच्छा है वह एक दिन में यानी कि 24 घंटे में पूरा करने का मतदान आपको दे देते हैं। यानी कि आप कुछ घंटे में ही आपके सभी मनोकामनाएं इच्छाएं पूरी हो जाती है। इसलिए आप सावन के महीने में चारी चूड़ी का दान किसी सुहागन पवित्र यानी कि सुहागन महिला होती है जो पवित्र होती है, बिल्कुल भी उसका यहाँ मां चक्कर नहीं चल रहे होते हैं, ऐसी महिला को दान करना यानी कि हरी चूड़ी का दान करना बहुत ही शुभ और मंगल कारण माना जाता है। जो माता बहन ऐसा कर लेती है उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां हो जाते हैं। उसके जीवन में फिर कोई समस्या नहीं रहती। उसे हमेशा खुशी का सामना ही करना पड़ता है। उसके घर में कभी दुख दर्द समस्या पीड़ा नहीं आती, बल्कि उसके घर में सुख समृद्धि ही बनी रहती है। सभी देवी देवताओं की कृपा उसे पर बन जाती है। ऐसी गलतियां हैं जो आपको इस दिन खुलकर भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को आप एक बार जरूर देखें, क्योंकि यह वीडियो आपको इतना कुछ जानकारी आज का वीडियो आपको देने वाला जिसकी आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, इसके साथ ही महायोग टीवी चैनल को आवश्यक सब्सक्राइब करें और हर एक माता बहन तक इस वीडियो
को शेयर करें, जिससे कि इतनी ज्ञान पर तक जानकारी हर एक व्यक्ति तक पहुंच सके। माता एवं बहनों, आपको बता दें कि भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए भक्त तरह तरह के उपाय करते हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी काम हैं जो सोमवार के दिन नहीं करने चाहिए। इन्हें करने शंकर भगवान की कृपा नहीं मिलती है। सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। सोमवार के दिन भगवान शंकर की पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है। सोमवार के दिन भक्त व्रत रखते हैं और सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करते हैं। माना जाता है कि भोलेनाथ बहुत भोले हैं और भक्तों से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए भक्त तरह तरह के उपाय करते हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी काम हैं जो सोमवार के दिन नहीं करने चाहिए। माना जाता है कि इन्हें करने शंकर भगवान की कृपा नहीं मिलती है। सोमवार के दिन ना करें ये काम। सोमवार के दिन शक्कर का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। इस दिन किसी को भी सफेद वस्त्र या दूध का दान नहीं करना चाहिए। सोमवार के दिन उत्तर पूर्व या आग्नेय दिशा में यात्रा करना अशुभ माना जाता है। अगर इस दिन यात्रा करनी जरूरी है तो कुछ कदम उल्टी दिशा में चलकर इन दिशाओं में यात्रा को शुरू किया जा सकता है। सोमवार के दिन माता पिता से किसी भी प्रकार का वाद विवाद नहीं करना चाहिए। अपने कुल देवी देवता को इस दिन जरूर याद करना चाहिए। सोमवार के दिन कुल देवताओं की पूजा न करना उनका अपमान माना जाता है। इससे व्यक्ति को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सोमवार के दिन राहु काल में यात्रा करने से बचें और इस अवधि में किसी भी प्रकार के आध्यात्मिक और शुभ कार्य भी नहीं करना चाहिए। सोमवार के दिन शनि देव से संबंधित भोजन और वस्त्र धारण करना चाहिए। इस दिन बैंगन, सरसों का साग, काला तिल, मसालेदार सब्जी और कटहल इत्यादि का सेवन न करें। इसके अलावा काले, नीले, कत्थई व जामुनी रंग के कपड़े न पहनें। इस दिन भगवान शिव को पीले मिठाई का भोग नहीं लगाना चाहिए और न ही उन्हें काले रंग के फूल चढ़ाने चाहिए। ऐसा करना बहुत अशुभ माना जाता है। सोमवार के दिन किसी से वाद विवाद करने से बचें, वरना किसी बड़ी समस्या में पड़ सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्र दोष है और चंद्रमा कष्ट दे रहा है तो उसे दूध या पानी से भरा बर्तन सिरहाने रखकर सोना चाहिए। सुबह उठकर इस पानी को पीपल के पेड़ में डाल देना चाहिए। मित्रों, हम आपसे एक छोटा सा अनुरोध और करना चाहेंगे कि आपकी अभी तक कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ना लिखा हो तो आवश्यक ही लिख दे, क्योंकि यह लिखना आपका बहुत ही जरूरी है। साथ में आप कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी जरूर भी डाल दे, क्योंकि हम प्रश्न से जुड़ा आपका भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए कोई ना कोई उपाय आवश्यक की बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर ही डाल दी और वीडियो को लाइक करते चले और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मित्रों, आपको बता दें कि काले वस्त्र न पहने। ज्योतिषाचार्य के अनुसार सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय माना जाता है। इसलिए इस दिन भगवान शिव की विधि विधान से पूजा की जाती है। लेकिन इस दिन कुछ कामों को करने से बचना चाहिए। बता दें कि सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा के दौरान कभी भी काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ऐसा करने से भोलेनाथ नाराज होते हैं। अनैतिक कार्यों से बचें। ज्योतिषाचार्य के मुताबिक यदि आप सोमवार का व्रत करने का मन बना रहे हैं तो आपको इससे जुड़े नियम भी पता होने चाहिए। बता दें कि यदि आप सोमवार को शिवजी की पूजा करते हैं तो ध्यान रखें कि इस दिन कोई भी ऐसा काम न करें जिससे किसी को तकलीफ पहुंचे। इसके अलावा कोई भी अनैतिक काम करने से भी बचें। ऐसा करने से जीवन संकट में पड़ सकता है। जुआ या चोरी न करें। वैसे तो सप्ताह के किसी भी दिन गलत कार्यों को करने से बचना चाहिए, खास तौर पर सोमवार के दिन। धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि सोमवार के दिन जुआ खेलना, चोरी करना या पराई स्त्री पर बुरी नजर रखना जैसे कार्य कोई व्यक्ति करता है तो वह पाप का भागीदार बनाता है।
इसलिए इन बुरे कार्यों को करने की मनाही होती है। पूजा में तुलसी के उपयोग से बचें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भगवान शिव की पूजा करते समय गलती से भी पूजा में तुलसी में उपयोग नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि तुलसी श्रापित हैं और शिव जी के द्वारा उनके पति की हत्या की गई थी, इसलिए शिव पूजन में इनकी पूजा नहीं की जाती। नारियल न चढ़ाएं। भगवान शिव की पूजा में नारियल का इस्तेमाल भी गलती से नहीं करना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना गया है। दरअसल नारियल को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, जिनका संबंध भगवान विष्णु से है। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की अर्धांगिनी हैं और नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। इसे माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए इसका प्रयोग भगवान शिव की पूजा में नहीं होता है। अब हम आपको कुछ ऐसे उपाय बता देते हैं जिससे आप महादेव को बहुत ही आसानी से प्रसन्न कर सकते हो और अपनी हर एक मनोकामना इच्छा पूरी कर सकती हो। चली जान लेते हैं। अगर आपके जीवन से परेशानियां खत्म नहीं हो रही हैं, तो सोमवार के दिन जरूर करें ये उपाय। भगवान शिव की कृपा से घर आएगी खुशहाली। सोमवार के दिन भगवान की पूजा का विधान है। इस दिन इन विशेष उपायों को करने से जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान मिल जाता है। सप्ताह का सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने से घर में सुख समृद्धि और संपन्नता बनी रहती है, साथ ही सभी मनोकामनाओं की भी पूर्ति होती है। अगर आपके जीवन में परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही है, तो सोमवार के दिन उपायों को जरूर करें। इन उपायों को करने से आपको अपनी समस्याओं का समाधान जरूर मिलेगा। आइए आचार्य इंदु प्रकाश से जानते हैं सोमवार के उपायों के बारे में। 1. अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में सोमवार के दिन इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो घर से निकलते समय दर्पण यानी शीशा में अपना चेहरा देखकर अवश्य जाएं। साथ ही मन भगवान शिव से सफलता के लिए प्रार्थना करें। 2. यदि आपको व्यापार के लाभ में पैसों की लगातार कमी हो रही है या व्यापार में आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिससे आप कुछ नया करने की नहीं सोच पा रहे और आपका मनोबल कम होता चला जा रहा है, तो इसके लिए आप कोई भी नया काम शुरू करने से पहले अपने पास 2 सफेद फूल रख लें और जब काम हो जाए तो उन्हें बहते पानी में प्रवाहित कर दें। 3. अगर घर में किसी बात को लेकर सदस्यों के बीच अनबन रहता है, जिसके कारण आपका मन बेचैन रहता है, तो आप सोमवार के दिन घर के नजदीकी मंदिर में भगवान शिव जी को बेल पत्र चढ़ाएं और साथ ही किसी जरूरतमंद को 1 कटोरी चावल दान करें। 4. अक्सर उपलब्धियां सामने होते हुए भी आपको नजर नहीं आती हैं। ऐसा तब महसूस होता है जब आपके पास सब कुछ होते हुए भी आपको लगे कि आपके पास कुछ नहीं है। तो इसके लिए आप सोमवार के दिन कुश या कंबल के आसन पर बैठकर तुलसी या रुद्राक्ष की बनी माला से कम 108 बार भगवान शिव के मंत्र का जप करें। मंत्र इस प्रकार है: ऊँ सोमाय नमः। 5. अक्सर भागदौड़ भरी लाइफ में कई बार इंसान किसी काम को लेकर इतना परेशान हो जाता है कि उलझन में आ जाता है। अधिकतर लोगों के साथ ऐसा होना आम बात है। इससे बचने के लिए सोमवार के दिन नहा धोकर तुलसी के पौधे की 11 बार परिक्रमा करें और साथ में घी का दीपक जलाएं। 6. आपने देखा होगा आपको उस समय बहुत गुस्सा आता है जब काफी मेहनत करने के बाद भी परिणाम अच्छे नहीं मिल पाते। आपको याद सब कुछ रहता है लेकिन परीक्षा के समय भूल जाते हैं, तो आप चांदी का 1 चौकोर टुकड़ा बाहर जाते समय अपनी जेब में हमेशा रखें। 7. अगर आप अपने किसी शत्रु से परेशान हैं, तो उससे छुटकारा पाने के लिए आज के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाएं। साथ ही शिव जी के इस मंत्र का 11 बार जप करें। मंत्र इस प्रकार है: ऊ शन शन शिवाय शन शन कुरु कुरु ऊ। 8. अगर आप अपने धन्य धान्य और भौतिक सुखों में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, तो आज के दिन स्नान आदि के कार्यों से निवृत्त होकर अपने घर के आसपास किसी शिव मंदिर में जाकर जल में थोड़ा गंगाजल डालकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। साथ ही भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। 9. अगर आपको कोई परेशानी है
और आप उसका हल नहीं निकाल पा रहे हैं, तो अपनी परेशानी का हल निकालने के लिए आज के दिन जल में कुछ बूंद दूध मिलकर शिवलिंग पर अर्पित करें। साथ ही 11 बेलपत्र पर चंदन से लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और धूप दीप आदि से विधिवत शिवलिंग की पूजा करें। 10 अगर आप अपनी आमदनी को बढ़ाना चाहते हैं तो आज के दिन शिवलिंग पर दूध अर्पित करें। अगर संभव हो तो गाय का दूध अर्पित करें। साथ ही शिव मंत्र का 11 बार जप करें। मंत्र है नमः शिवाय। इस प्रकार जप पूरा होने के बाद अपनी आमदनी में बढ़ोतरी के लिए भगवान के सामने हाथ जोड़कर विनती करें। 11 अगर आपको अपनी पढ़ाई लिखाई से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी आ रही है तो उस परेशानी से बाहर निकलने के लिए आज के दिन स्नान आदि के बाद आपको शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। साथ ही शिवलिंग पर चंदन का टीका लगाना चाहिए। जी का डमरू बजाना आनंद और मंगल का द्योतक है। वे डमरू बजाकर भी खुश होते हैं और डमरू सुनकर भी नित्य। अगर घर में शिव स्तुति डमरू बजाकर की जाए तो घर में कभी अमंगल नहीं होता है। सावन के पहले सोमवार को आप डमरू भी खरीद सकते हैं। मान्यता है कि इसे बजाने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। नंबर 6 भस्म। भगवान शिव इस दुनिया के सारे आकर्षण से मुक्त हैं। उनके लिए ये दुनिया मोहमाया सब कुछ एक राख से ज्यादा कुछ नहीं है। सब कुछ एक दिन भस्मीभूत होकर समाप्त हो जाएगा। भस्म इसी बात का प्रतीक है। शिव जी का भस्म से भी अभिषेक होता है, जिससे वैराग्य और ज्ञान की प्राप्ति होती है। घर में धूप बत्ती की राख या कंडे की राख से शिव जी का अभिषेक कर सकते हैं, परंतु महिलाओं को भस्म से अभिषेक नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जहां अन्य देवी देवताओं को सुंदर वस्त्र और आभूषण प्रिय हैं, तो वहीं भगवान शिव का गहना निराला ही है। भगवान शिव को भस्म प्रिय है, जिसे वह शरीर पर लगाए रहते हैं। सावन में आप भस्म भी घर लेकर आ सकते हैं। शिवलिंग पर भस्म लगाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। नंबर 7 चांदी के बेलपत्र। बेलपत्र के बिना शिवजी की पूजा बिल्कुल अधूरी है। श्रावण मास में आप चांदी का बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। चांदी का बेलपत्र घर के मंदिर में रखने से जीवन की सभी समस्याएं दूर होती हैं और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। नंबर 8 नागनागिन का जोड़ा। नागनागिन को भगवान शिव का आभूषण माना जाता है। सावन में चांदी या तांबे का नागनागिन का जोड़ा घर लाना बहुत ही शुभ होता है। इसे घर के मुख्य द्वार के नीचे दबाने से व्यक्ति के रुके हुए काम बन सकते हैं और घर से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर रहेगी। नंबर 9 गंगाजल। श्रावण मास में गंगाजल घर लाना बहुत ही शुभ माना गया है। गंगाजल से भगवान शिव या शिवलिंग का जलाभिषेक किया जाता है। सावन में भोलेनाथ के भक्त हर की पौड़ी से कांवड़ में गंगाजल भरकर घर लाते हैं। गंगाजल पहले भगवान शिव को अर्पित किया जाता है। इसके बाद उसे संभालकर घर में रखा जाता है। नंबर 10 शमी के पत्ते। भगवान शिव की पूजा में शमी के पत्ते भी चढ़ाए जाते हैं। शमी को शनिदेव का पेड़ माना जाता है, इसलिए शिवलिंग पर इसके पत्ते चढ़ाने से भोलेनाथ के साथ साथ शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं। ठया या साढ़े साती से प्रभावित लोग भी इसे शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। नंबर 11 धतूरा। सावन में शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाने की परंपरा होती है। धतूरा भगवान शिव को बेहद प्रिय है। ऐसा कहा जाता है कि शिवलिंग पर धतूरे के फूल चढ़ाने से पुत्र प्राप्ति हो सकती है। शिव की पूजा में लाल डंठल वाला धतूरा भी चढ़ाया जाता है। नंबर 12 भांग। भगवान शिव को भांग भी बहुत प्रिय है। वैसे तो ये एक नशीला पौधा होता है, लेकिन आयुर्वेद के साथ साथ शिवजी की पूजा इसका विशेष महत्व बताया गया है। सावन में भांग से शिव का श्रृंगार करने से मनोवांछित वरदान मिल सकता है।
नंबर 13, बिल्व पत्र। जीवन में कोई संकट हो या काम में रुकावट आ रही हो तो सावन में भगवान शिव को बिल्व पत्र यानी बिल्व के पत्ते जरूर चढ़ाएं। शास्त्रों के अनुसार बिल्व की जड़ में स्वयं भगवान शिव का वास होता है। नंबर 14, आंख या मदार के फूल। भगवान शिव को आंख के फूल भी अर्पित किए जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार लाल और सफेद रंग के आंकड़े के फूल चढ़ाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसका पौधा मुख्य द्वार पर लगाना भी बहुत शुभ माना जाता है। नंबर 15, त्रिपुंड। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों ही गुणों को नियंत्रित करने के कारण शिव जी त्रिपुंड तिलक प्रयोग करते हैं। यह त्रिपुंड सफेद चंदन का होता है। कोई भी व्यक्ति जो शिव का भक्त हो त्रिपुंड का प्रयोग कर सकता है। त्रिपुंड के बीच में लाल रंग का बिंदु विशेष दशाओं में ही लगाना चाहिए। ध्यान या मंत्र जाप करने के समय त्रिपुंड लगाने के परिणाम अत्यंत शुभ होते हैं। नोट, उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। कंटेंट का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। धन्यवाद। इसलिए आप साबुन के महीने में चारी चूड़ी का दान किसी सुहागन पवित्र यानी कि सुहागन महिला होती है जो पवित्र होती है, बिल्कुल भी उसका यहाँ माँ चक्कर नहीं चल रहे होते हैं, ऐसी महिला को दान करना यानी कि हरी चूड़ी का दान करना बहुत ही शुभ और मंगल कारण माना जाता है। जो माता बहन ऐसा कर लेती है उसके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हो जाते हैं। उसके जीवन में फिर कोई समस्या नहीं रहती, उसे हमेशा खुशी का सामना ही करना पड़ता है। उसके घर में कभी दुख दर्द समस्या पीड़ा नहीं आती, बल्कि उसके घर में सुख समृद्धि ही बनी रहती है। सभी देवी देवताओं की कृपा उसे पर बन जाती है। यूं कि महादेव को हरी चूड़ी बेहद पसंद है। जो सावन के महीने में महिला ऐसा कर लेती है उसके जीवन से सभी दुखों का नाश हो जाता है। मित्रों, आपको यह वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हर एक भारतीय नागरिकता जरूर शेयर करें, जिससे कि इतनी जानवर तक जानकारी सभी भारतीय नागरिकों पर फ्री माध्यम से पहुंच सके, क्योंकि ऐसा यूट्यूब पर कोई चैनल नहीं है जो इतनी ज्ञान पृथक जानकारी फ्री माध्यम से देता है। इसलिए महायोग इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और खरीद भारतीय नागरिकता पहुंचाएं। धन्यवाद।